मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में ही वास करता हूं दशरथ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आज कैलाश में आने की तुम्हारी प्रबल इच्छा पूरी हुई। कर्पूर गौर शिव भी तो पार्वती को पाना चाहते हैं और पाने के लिए साधना अनिवार्य है। जिस प्रकार शिष्य के मन में गुरु विद्यमान होता है उसी प्रकार मैं भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ, विश्वनाथ, पिता, पति। भक्त पर ऐसी कृपा केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। पार्वती मैं एक बैरागी था, समस्त संसार से विरक्त। फिर मुझे तुमसे प्रेम हुआ। तुम्हारे प्रति ये प्रेम भावना सदैव मेरे साथ रहेगी, किंतु तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम बजरंग हनुमान हो। तुम्हें किसी भी समुद्र को पार करने की शक्ति सदैव उपस्थित रहे। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी होगे, तुम नीतिवानों की नीतिज्ञ होगे। उनों की निधियां तुम्हें प्राप्त हो। जो अभिमानी है वो कभी भी दिव्य शक्तियों से विभूषित नहीं रह सकता। अमृत को प्राप्त करते ही आपने अपने हित से पहले असुरों का हित सोचा। अमृत का उपयोग करने से पूर्व आपने उसका दुरुपयोग सोचा। आपने ही तो बताया था कि जो भी अपनी तपस्या से त्रिदेव को प्रसन्न करता है उसे मनचाहा वरदान अवश्य मिलता है। किंतु ब्रह्मदेव ने उसे समझाने का प्रयास किया। उससे कहा, पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती कि वो काल पर भी विजय पा सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है नंद, यदि इस आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। उसका जब तुम काली के रूप में संहार का नृत्य करते हो मेरे शरीर पे अपने पांव रखोगे और तुम्हें भूल का आभास होगा और तुम्हारी जीभ बाहर निकल। वही प्रेम है पार्वती। किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ पार्वती। तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। अब कैलाश चले। आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद, जो आज से अनंत काल तक अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा।